बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सैयद अली नकवी। मुख्तलिफ डोमेन्स के लोग अक्सर हमारे साथ नशिस्त में शामिल हुआ करते हैं। आज भी कुछ एक डिफरेंट डोमेन की पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है और ज़रा हम बात करने वाले हैं यूथ के हवाले से, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी नौजवान पर्सनालिटी जो कि काफ़ी हद तक अपनी डोमेन में एक मैक्सिमम लेवल पर इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी रखती है। और मैं पर्सनली इनका कंटेंट देख रहा होता हूँ तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। और चूँकि इन्फ्लुएंसर का एक टैग या एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, आजकल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने ज़्यादा एक्टिव हैं, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्टिव हैं, जितना उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हर बंदा बनना चाहता है और बनने की कोशिश भी करता है। और फिर हर बंदा चंद कंटेंट बनाने के बाद कहता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन असल मानों में, हकीकी मानों में इन्फ्लुएंसर होता क्या है और उसकी इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है और उसकी तासीर मनफी और मुस्बत दोनों पहलू में किस तरह से हमें इस वक्त सोसाइटी में प्रोपेगेट होती हुई मालूम होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अ वेरी इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसर ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इनका नाम जो है वो इस वक्त हर किसी को मालूम होगा जो जो उनका कंटेंट देखता है। और सबसे मज़े की बात जो मुझे एक इंटरेस्टिंग लगी कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स तो हमने देखा है कि शोबिज़ में या लाइफस्टाइल में या फिर ब्लॉगिंग करते हुए हमें देखें, लेकिन इनमें ज़रा मुझे डिफरेंट ये लगा। डेट्स वाई मुझे ये चाहत हुई कि यार मुझे इनके साथ भी एक प्रोग्राम करना चाहिए। एंड द रीज़न इज़ डैट कि इसमें एक इस्लामिक अफेयर्स की एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखी है। और शायद इस लेवल पर आकर और इस कम उम्री में आकर एक यूथ इस चीज़ को इतने एहसन तरीके से प्रेजेंट करना एक मामूली बात नहीं है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस्लामिक अफेयर्स पे काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। ज़रा हम लाइटर नोट पे चलेंगे, कुछ बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग डोमेन की, कुछ बात करेंगे इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन की इन दिस एज। और चूँकि यूथ 70% पाकिस्तान में मौजूद है और उनमें से एक मुनफरिद यंग पर्सनालिटी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर मिस्टर सैयद जुनैद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे इतना हैं? बड़ा खैरियत से हैं? एक आपने तमहीद बांध दी तारुफ की। हालांकि हम जैसा स्टूडेंट सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ और बस कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाऊँ। और इंशाल्लाह। आज आपने जो ये इन्फ्लुएंसर की एक डेफिनेशन है ना, वो क्लियर कर दी है। क्योंकि बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि जी इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि जो बंदा इंसानों को हंसाता है या ऑडियंस को हंसाता है। इसका मतलब ये नहीं है। आज आपने बड़ी अच्छी बात की और क्लियर कर दिया कि इन्फ्लुएंसर वो होता है कि जो वैल्यू ऐड करता है किसी की ज़िंदगी में, एग्जैक्टली किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाता है। एग्जैक्टली। और आज ज़रा हम वैल्यू ऐड करते हैं इस प्रोग्राम में जी जी इस बिल्कुल बेहतरीन सर। इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी के साथ। अच्छा जुनैद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे पहला कंटेंट क्या क्रिएट किया, कब ये ख्याल आया कि यार मुझे भी इस फील्ड में अपने आप को इंडल्ज करना है। और मुझे लगा है कि बल्कि देखा हमने कोविड का जो दौर था उसमें बहुत सारे लोग टिकटॉकर बन गए, इंस्टाग्रामर बन गए, इन्फ्लुएंसर बन गए। और बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे ही है। टाइम ऐसा था कि हम सारे घरों में कैद थे और मतलब कोई हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल और जिन लोगों ने उस दौरान जो है अपना कंटेंट रेगुलर बेस पे बनाया, वो जनाब वाले टिकटॉकर बन गए और आज मेरे ख्याल से वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी आ रही है। अच्छा, ये भी एक इफ़ेक्ट है कि अगर किसी पर्सनालिटी के साथ हम लगा दें कि यार वो टिकटॉकर है, तो टिकटॉकर ज़रा सा अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, ऑड लगता है। एम आई राइट इन दिस? सर बिल्कुल कह रहे हैं। हमारे लिए जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें लगता है कि ये एक गाली है। हाँ। तो टिकटॉकर क्योंकि ये लेबल लग गया है उन लोगों के साथ, मखसूस हो गया है कि जो लोग फहाशी, बेहयाई और इस हाँ। तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सेपरेट हैं। टिकटॉक पे मेरा अकाउंट चलता ही नहीं है। मेरा मतलब अकाउंट चलने का वजह ये है कि वहाँ पर जो मेरा कंटेंट है वो लोग उसको बूस्ट नहीं देते, वो बैन कर देंगे मुझे। मेरा अच्छा। अकाउंट समझ ले डेड है टिकटॉक पे। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप वीडियो अपलोड नहीं करते टिकटॉक पे, आप नज़र नहीं आते। कैसे नज़र आऊँगे भाई, वहाँ पे तो मुझे स्ट्राइक इतनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली अच्छा, ये ऐसी सेम कहानी मेरी भी है। लोग जानते होंगे फेसबुक पे जो मेरा बैन हुआ था। खैर हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताएं कि पहला कंटेंट आपने क्या डाला और आपके जहन में भी ये सोच थी कि यार मुझे यहाँ से अब फेम गेम जो है वो हैवी लेवल की करनी है, या फिर अच्छा एक रैंडमली डाल दी और फिर वो वायरल चली गई? अच्छा, ये फेम गेम कभी भी नहीं थी। मैं अच्छा। शुरू से ना, मतलब बचपन से ही, व्हेन आई वाज इन स्कूल, 9वीं 10वीं की बात है कि मुझे शौक तो होता था कि यार वीडियोस बनाऊं। उस टाइम मेरे पास एक वो वाला फ़ोन था, पैड वाला, जो नोकिया की नहीं होते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उस कैमरा से, छोटे से कैमरा से, मैं आई यूज़ टू रिकॉर्ड वीडियोस। अच्छा। और लेकिन उस टाइम वो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक सोशल एंजाइटी थी। हम्म। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते कॉलेज में आया। कॉलेज में लड़कों दोस्तों की तस्वीरें बनाना। आई यूज़ टू बी अ फोटोग्राफर, अच्छा। मोबाइल फोटोग्राफर, आईफोन फोटोग्राफर। हम्म। यूनिवर्सिटी में गया, वो वीसीएम सीन,
बस सही। व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, कभी यूट्यूब पे हल्का फुल्का डाल दिया, शौक था। ये कीड़ा मेरे अंदर बचपन से था। तो करते करते फिर कोविड आया, आगे वही बात रिपीट करूँ, कोविड आया। कोविड में मैंने कंटेंट बनाता रहा, बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। हर शख्स को खुदा ने एक खुदादाद सलाहियत दे रखी होती है, बिल्कुल सही हम कहा। उसको शायद पहचान नहीं पा रहे पहचान होते नहीं और उसको पाते। सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर शख्स में कुछ ना कुछ मुनफरिद और कुछ ना कुछ ख़ास मौजूद होता है। हमें तलाश करना है और देखना है कि किस तरह से हम उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, यूथ हमें इस वक्त पाकिस्तान में 70% यूथ है। रिसेंटली 14 बिल्कुल सही अगस्त कह रहे इंडिपेंडेंस डे गुजरा, हमने सेलिब्रेट किया, इवेंट्स हुए बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी यूथ हमें बहुत सारी फजूल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हुई देखी लेकिन ऑन अली भाई दिस एक इंडिपेंडेंस डे बात ऑफ। बताऊँ आपको, यूथ की पावर बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली आपने इंडिया में देखा था, इंडिया में आपको पता है कि जेनजी ने पूरा एक पलटा एग्जैक्टली उखाड़ पूरा दिया जो है उनका, इक़्तिदार हिल गया। इक़्तिदार हिल गया। तो जेनजी, ये जो यूथ है, इनके पास पावर बहुत है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं है। सॉरी टू से, टैलेंट बहुत है इनके अंदर। हाँ, ये मैं जानता हूँ, मेरे पर्सनली मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि इतना माशाल्लाह टैलेंट बंदा, लेकिन डायरेक्शन नहीं है उनके पास। तो डायरेक्शन मुझे लगता है कि होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डायरेक्शन तो नहीं है, ये बात तो दुरुस्त है। साथ ही साथ अगर जेंजीज ऑफ इंडिया इंडिया एंड जेंजीज ऑफ पाकिस्तान दोनों को अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कैपेबिलिटी और स्किल में कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन शायद वी आर सो सप्रेस्ड एज कम्पेयर टू देम। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन हर चीज़ के कुछ मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं और कुछ पस पर्दा हकाइक होते हैं। बहरहाल यूथ इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी हद तक हमें बासलाहियत में मालूम होती है, दिखाई भी देती है, लेकिन बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा हमें फजूल काम करते हुए। अभी इंडिपेंडेंस डे की मैं एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ विद इन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अवाम जो हमारे मुल्क से बाहर के लोग हैं वो डेफिनेटली देख के मजाक ही उड़ाएंगे कि यार पाकिस्तानी कौम किस तरह की कौम है। हालांकि अब पूरा पाकिस्तान वैसा नहीं है, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा इमेज पाकिस्तान का पोर्ट्रे हो रहा है इसके ऊपर ना नेगेटिवली। मेरा एक नैरेटिव बहुत डिफरेंट है। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि जी जाहिल हैं, ये किस तरह की आवाम आ गई है पाकिस्तान में, ये 14 अगस्त की रात को निकल आते हैं और ये मोटरसाइकिलों में व्हीलिंग उठा रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं और अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं। यार देखें, वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, केक खा रहे थे बहुत से लोग। हाँ एग्जैक्टली। क्या पता उन्होंने ज़िंदगी में कभी केक ना देखा हो। ये बात है ना, क्या पता वो ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं ज़िंदगी में कभी, उन्होंने कभी भी लग्जरी नहीं देखी। क्या पता वो उस एरिया से आते हैं, क्या पता उन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं की हो, क्या पता वो कभी कॉलेज ना गए हों, क्या पता कभी उन्होंने यूनिवर्सिटी ना देखी हो। दुरुस्त। तो इस तरह के लोग जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली बाशऊर लोग हैं, ठीक है। उनमें वो, अब एक पढ़े लिखे और जाहिल में तो फ़र्क होना चाहिए ना। डेफिनेटली। तो हमारे पाकिस्तान में कितने लोग अनपढ़ हैं। अच्छा, अब इसमें ना उनकी गलती भी नहीं है, क्या पता वो ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर सोरिटी से उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल वो इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ग्रूमिंग नहीं हुई, ग्रूमिंग नहीं उनकी हुई, अपब्रिंगिंग इस तरह की है और अपब्रिंगिंग इस इलाका तरह की है। बैकवर्ड। अच्छा बहरहाल अब देखिए एक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपके जी बात जी काट जी, रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़। अब मजदूर है, अब वो अपने बच्चे को, जब मजदूर के पास इतने वसाइल नहीं है तो अपने बच्चे को क्या बनाएगा, मजदूरी बनाएगा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, लोगों के जो ऐसे इलाकों में जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे हैं, चलो बुजुर्ग तो बुजुर्ग हो गए, जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ दें, उन तक वो चीज़ें फराहम करें कि जिनके पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐड करूँ, जद्दी पुश्ती अगर एक रस्म और रवाज चलता आ रहा है इलाके के, बात कर लेते हैं या फिर उसकी ग्रूमिंग पे बात कर लेते हैं, तो एक न एक दिन किसी एक शख्स को तो इनिशिएटिव लेना है ना, लेना है बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली अब आप भी अपने इलाके में पहले इन्फ्लुएंसर हो गए। बिल्कुल सही। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। यस, मैं अपने पूरे ख़ानदान में शायद पहला एंकर हूँ। बाकी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी डोमेन में फॉर द वेरी फर्स्ट पर्सन है। आपका उनका प्रीवियस जो ख़ानदानी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमें किसी एक को इनिशिएटिव तो लेना है ना। ये तो बिल्कुल अगर उस रस्म रवाज को कायम रखेंगे तो फिर तो वो तसलसल जारी और सारी रहेगा, कभी वही बदलेगा बात ही है, नहीं। बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मरोगे तो ये आपकी बदनसीबी और आपकी बहुत बड़ी गलती है। गलती है, एग्जैक्टली। तो ये बहुत कीमती आपको बात। कोशिश करनी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा जो करना है। अगर आपके माँ बाप गरीब हैं, मुझे भी वसाइल नहीं मिले थे उस तरह के, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने खुद को चेंज किया, मैंने अपने घर को चेंज किया। तो ये आपने करना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और जवानी इसलिए नहीं मिली आपको कि आपने बस अयाशी करनी है या दोस्तों के साथ लफंडरियाँ करनी है। ठीक है, एक टाइम होता है, मेरा भी टाइम था कि मैंने आवारा गर्दियाँ की, स्नूकर खेला, रात को निकल गया दोस्तों के साथ सारा कुछ। लेकिन रात को जब मैं सोता था ना भाईजान, सोने से पहले ना मुझे एक रिग्रेट फील होता था कि भाई मैंने क्या किया है, अभी तक क्या उखाड़ा है मैंने।
तो मुझे लगता है कि वो एक रिग्रेट, वो रियलाइजेशन जो है ना, हर इंसान, हर मर्द में बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप कामयाबी को टच भी नहीं कर सकते। वो एक डायलॉग भी है ना, वो सल्लू भाई का, किक आपको चाहिए होती है, और किक ये आप चाहिए। इंटरनल जो किक है ना, जब मिलती है आपको तो आप में बूस्ट आता है डेफिनेटली। हमारी आवाम इस तरह की सॉरी टू से, वो लोगों को देख कर खुश होती है। ओए होए गड्डी चेक करो उसको, ओए ओए चेक करो जी, लाइफ स्टाइल इज द, खुद नहीं करना, खुद वो लाइफ स्टाइल नहीं वो अडॉप्ट करना, या खुद वो उस तरह नहीं बनना। लोगों को देख कर खुश हो रहे हैं जी, हलाशेरी दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या गाड़ियाँ इनके पास, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या कितना पैसा है इनके पास, क्या घर है इनका, लेकिन खुद नहीं करना। मतलब अर्ज आपके अंदर खुद पैदा हो कि हम खुद वो चीज़ अडॉप्ट कर सकें। जैसे मैं हूं ना भाईजान, मुझे एक चीज़ का रिग्रेट होता था कि मैं कहता था कि यार, जब मैं अक्सर रात को बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कहता था यार मैं क्या हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कंज्यूमर नहीं बनना, मुझे क्रिएटर बनना है, लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम करें, जो मतलब मैंने स्क्रॉल करना है वो लोग मुझे स्क्रॉल मुझे कर रहे हैं। स्क्रॉल करें ना। हाँ। तो ये सोच आप लोग भी बनाओ ना, अपने अंदर पैदा करो कि भाई मैं कंज्यूमर नहीं, मैं क्रिएटर बन जाता हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस। वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, ज़रा मैं उसको शामिल करना चाह रहा हूँ और आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने मौजूदा सोसाइटी को एक तरह से ना टारगेट करते हुए ये बात कही है। वो एक कैंपेन चल रही थी हेल्थ से रेलिवेंट, तो एड्स का भी रिसेंटली दिल में मनाया गया, आलमी दिन जो होता है। एड्स की बीमारी की जो रेशो है, शर्रा जो है सोसाइटी में, पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ चुकी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब अली, एड्स की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पार्टी कल्चर को भी रोका जाए। दिस इज़ अ वेरी डीप स्टेटमेंट। तो पार्टी कल्चर आपने भी नोट किया होगा, बीइंग इन्फ्लुएंसर, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी ऑफर्स होती हैं, इन्विटेशन आए हुए होते हैं, हमें आ रहे होते हैं एज एंकर पर्सन। चलो हम तो जाते नहीं हैं, इन्फ्लुएंसर्स तो जाते हैं। अच्छा, बाकी जो जा रहे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी आवाम काफ़ी जा रही होती है, ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स वगैरह सारे। अब पार्टी कल्चर इतना ज़्यादा सरेआम और इतना पब्लिकली हो रहा है, मतलब बगैर किसी डर के। पहले तो एक दौर था कि हमें इस चीज़ का खौफ होता था कि यार बीइंग इस्लामिक मैंने स्टेट ऑफ, अभी ये बात की कि छुप के चीज़ें होती थी पहले, हाँ, अब ओपनली होती है। अब ओपनली हो रही। तो मतलब कैसे देख रहे हैं इस पार्टी कल्चर को, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और इससे यूथ कितनी डाइवर्ट हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है? सर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किसी भी इस्लामाबाद, लाहौर में कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, हाँ, ओपनिंग में जी उन्होंने क्या किया, डीजे बुला लिया। ये रिसेंटली बात है। हाँ, इस्लामाबाद में हुआ है। ये एक का नहीं है, ये बहुत सारे मैंने देखे हैं, मुझे भी इनविटेशन आया ये ज़रा मंजर आम पे आ गया, बाकी मंजर आम। छुपे हुए थे। ओपन रेस्टोरेंट की ओपनिंग है जी, वहाँ पे डीजे बुला लिया है, वहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं जी, लड़कियाँ नाच रही हैं, बेहतरीन आपका सिस्टम चल रहा है। लग ही नहीं रहा पाकिस्तान है, यूरोप लग रहा था। तो वो चीज़ इतनी आम कर दी इन्होंने कि यार ये बस ये हमारा कल्चर है। ये कल्चर नहीं है, ये बेहयाई है, ये बगैरती है। आपको एक बात बताऊँ अली भाई, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मेरा नैरेटिव बहुत डिफरेंट है इस चीज़ को लेके। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो इसराइल और ईरान के मसले बने, और इसराइल का एक प्रॉपर स्टेटमेंट आया कि हमें ईरान के बाद अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। अब वो पाकिस्तान को मतलब उनको तबाह करने के लिए फ्रंट से नहीं आ सकते, पाकिस्तान से लड़ने के लिए कोई भी फ्रंट से नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, वो तो 2 मिनट में वो तबाही मचा देगा। अब वो क्या करते हैं कि जी इनको अंदर से तोड़ो। हाँ, जैसे ईरान में हुआ, ईरान में जंग से पहले क्या हुआ, इन्फ्लेशन के मसले, एक नई पार्टी, वो जो रज़ा शाह पहलवी की पार्टी थी, पर्शियन एम्पायर, उसको खड़ा कर दिया जी। हाँ। आज़ादी आज़ादी, हमें हकूक़ दो, हमें राइट्स दो कि हम अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करें वहाँ पे ईरान में। तो वो चीज़ें पैदा की गई ताकि ईरान को तोड़ा जाए अंदर से, फिर जंग स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली। ये तो ईरान के जो लोग हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह फाइट किया है और जिस तरह उन्होंने अपने कल्चर की हिफाजत की है बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में क्या है जी, वो चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं, अपना कल्चर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए ये कल्चर लाया जा रहा है, पार्टी कल्चर, जिसको रेव पार्टीज हम कहते हैं। और ये इतनी आम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो गई। और ये क्या कर रही है, हमें इस्लाम से दूर कर रही हैं, हमें अपने कल्चर से दूर कर रही हैं। हमारे अंदर वो वेस्ट कल्चर इंजेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर इंजेक्ट किया जा रहा है, ताकि भजन ये लोग, इनका दिमाग ख़त्म हो जाए। कल को जब हमको इस तरह की अंदर से कोई प्रोपोगंडा निकाल देंगे जी, अपने राइट्स के लिए निकलो, सारे निकल आएंगे। जो आज औरत मार्च के लिए निकलते हैं लोग, क्यों निकलते हैं? ये फंडेड है प्रॉपर पीछे से। इनको देखिए, यंग जनरेशन है, गर्म खून होता है इंसान का, तो हर इंसान के ना दिल में, दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करना है अली भाई, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, या हमें रियलाइजेशन अपने अंदर डालनी पड़ेगी, रिग्रेट डालने पड़ेंगे कि भाई हम इस्लाम के नाम पे हमारा ये मुल्क बना है, बड़ी कुर्बानी है, हमारे बाप दादा की बड़ी मेहनत है हमारे ऊपर, और ये जो हमें इस्लाम का जो हमें ये दीन मिला है ना, बेसिकली दीन जो मिला है, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मिला हमें, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। तो जब हम वहाँ तक जाते हैं ना, ऊपर तक,
थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करते हैं कि दीन आया कैसे हमारे तक, तो फिर हमें जाके रियलाइजेशन होती है, मुझे स्पेशली, क्योंकि मैं ओपनली बोलूँगा कि जी मैं भी कुछ अपनी जवानी में कुछ इस तरह के दोस्तों के साथ आगे पीछे इस तरह के काम किए हैं कि जो मुझे अभी फील होता है कि यार वो क्या किया मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव चेंज्ड माई लाइफ। वो कैसे होती है कि जब आप सोचते हो बैठ के कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा दीन क्या है, मेरा दीन इस्लाम है, वो इस्लाम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। तब्दीली बहुत ज़रूरी है, वो इस्लाम अली भाई कि जिसके पीछे गर्दनें कट गई, करबला का वाक़या हुआ, एग्जैक्टली। तो बहुत मुश्किल है इस दीन पर कायम रहना। वो और हमारे कहते हैं हमारे कि आइमा रुका का हुआ भी पानी बदबूदार हो जाता है, बिल्कुल वही पानी तरोताज़ा रहता है जिसमें तब्दीली और हरकत रहती है। तो ये मेरा मिशन जो आपने शुरू में बात की कि आप यूथ को लेके इतना सेंसिटिव बातें करते हो, चीज़ों में बात करते हो, तो मेरा मिशन भी ये है कि मैं यूथ का जो डायरेक्शन है, यूथ की जो उनको नहीं मिली हुई, वो मैं डायरेक्शन दूँ कि भाई ये डायरेक्शन है। अब एक बुज़ुर्ग बात करेगा ना, या हमारे बाप दादा हमें समझाते हैं बैठा के, तो हम बात नहीं समझते, हम दोस्तों के पास जाते हैं कि जी ये मेरा संगी मैंने सही मशवरा देता है, एग्जैक्टली। तो वो संगी फिर मैंने कहा कि मैं बनता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों के डीएम्स आते हैं कि जुनैद भाई आपकी इस वीडियो से मैंने ये किया, आपकी ये वीडियो देख के मेरे अंदर ये सलाह आई, मैंने लाइफ चेंज कर दी, तो खुदा की कसम अली भाई ये चीज़ें मेरे लिए सेटिस्फाइंग हैं। दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मज़ीद। ये चीज़ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मुझे बहुत कम ऐसा दिखा है, मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे एक खुले आम अल्फाज में और बड़े प्रॉपर तरीके से प्रोमिनेंटली अंदाज में इस्लामिक अफेयर्स पर बात करता हुआ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा है। और ये बात बड़ी आपने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग की है कि यूथ को सुनना, उसमें एक ज़रा ऑडियंस जल्दी ग्रैब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक बड़ी एज का बंदा, एक उधेड़ उम्र का शख्स जो है वो बात करेगा तो ज़रा हम बोर से हो जाएंगे। लेकिन यूथ अगर एक बात कर रहा है और इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है तो आपको लोग ज़्यादा अटेंशन से और अट्रैक्शन से सुनेंगे। इस्लामिक अफेयर्स पर बात कर रहे होते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस आपकी काफ़ी वायरल होती हुई देखी हैं, आपने अभी करबला के वाक़े से मुतालिक भी काफ़ी एक वजाहत पर मबनी जो है वीडियोस वगैरह बनाई। ये ख्याल कैसे आया? और दूसरा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बात ही यही है कि आप अपने इन्फ्लुएंसर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठा रहे हो और दे रहे हो कि मुझे एक प्रीच करनी है इस्लाम के हवाले से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक तो मुझे बुलाया और मुझसे ये इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मेरा जो मकसद है वो मकसद करबला है, उसको आगे लोगों तक इंजेक्ट करना। आज अगर हुसैन ना हो रोडों पर, गलियों में, इमाम बरगाहों में, तो मुझे बताएं कि लोग तो करबला भूल जाएं, पता ही ना हो किसी को। कितने लोगों को करबला का वाक़या नहीं पता, कितने लोग ये हुसैन सुनकर वो याद करते हैं करबला का वाक़या भी हुआ था, नवासे रसूल को शहीद भी किया गया था। तो वक्त के यजीद मौजूद है, छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि हुसैनी ज़िंदा हैं। आज अगर हुसैनी बाहर निकलते हैं तो वो अंदर बैठ के ख़ुद को मार रहा होता है कि भाई ये क्यों निकले मैं, ये क्यों हुसैन कर रहे हैं। जिस बातिल को हुसैन ने मारा था ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में मारा था, उसकी यजीदियत को ख़त्म किया था, वो यजीदियत आज निकल आएगी अगर ये हुसैनी मर गए, अगर ये हुसैनी दब गए। एग्जैक्टली। तो करबला के बाद दो फिक्र रह गए थे, हुसैनी यजीदी। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ खड़े हुए हो। ठीक है, जो बात फ़िरका वारियत की बातें हैं जो लोग करते हैं, जो लोग प्रमोट करते हैं, जब मुहर्रम आता है तो वो जो बीच में एक प्रोपेगेंडा ले आते हैं, तो वो बेसिकली यही है कि भाई इसको ख़त्म करना है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये जारी सारी होगा और रहेगा, और इंशाल्लाह इसमें इजाफा ही नज़र आ रहा है, हमें इसमें कमी नज़र नहीं आ रही। अच्छा जुनैद, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, काबिल रश्क है कि बीइंग इन्फ्लुएंसर आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हो और आवाम तक पहुंचा रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आपके पास ऑडियंस रीच आ चुकी है तो आप तब अगर उसका सही फ़ायदा या सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से आप उसका इंसाफ नहीं कर रहे। और ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी देन है कि मतलब आपको इतनी ऑडियंस रीच मिली है। देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई हैव टू प्रीच एंड आई हैव टू कन्वे द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। मुहर्रम में मैंने देखा कि जुलूसों में अहले सुन्नत जो हैं वो सबीले लगाते हैं शियों के लिए कि ये लोग अज़ादारी करते हैं। शऊर बेदार हो गया। और वो बात बड़ी खूबसूरत है जो दो मिसरों की सूरत में कही है कि बस इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अच्छा जुनैद भाई, इंटरनल मोटिवेशन के लिए क्या करे यूथ, क्या मशवरा देते हैं? क्योंकि मुझे लगा है कि आप बड़े मोटिवेटेड पर्सनालिटी हो, तो और ज़रूरी है मोटिवेशन के बगैर आप पैशनेट नहीं हो सकते, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको पहले बताया कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हाँ,
डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब मैंने स्टार्ट किया, बहुत सी चीज़ों में मैं फंसा, फेलियर्स देखे, रिजेक्शंस देखी मैंने ज़िंदगी में, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपकी ज़िंदगी में ना एक, मैं कहता हूँ कि एक मेंटर का भी होना बड़ा ज़रूरी है। एक इंसान का भी होना ज़रूरी है, एक बड़े भाई का भी होना ज़रूरी है कि जो आपको डायरेक्शन दिखाए, जो आपको बताए कि भाई ये सीधा रास्ता है, यहाँ पे चल, क्योंकि उसने भी एक ज़िंदगी गुजारी होती है, उसने भी गलतियाँ की होती हैं, तो वो गलती मत कर जो मैंने की थी। तो इसी तरह मैंने भी मेरे भी लाइफ में एक इंसान की शमूलियत है कि जिसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी बेहतर बनाया, एक डायरेक्शन दी मुझे। काशान भाई, अक्सर हाँ, आपने मेरी नाम सुना मुलाकात है, उनसे हुई, काशान बिल्कुल। महफूज भाई हैं मेरे बड़े। नाइस मैन। और ही इज़, मैं कहता हूँ कि यार वो एक समंदर है नॉलेज का। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, और रोज़ सीखता हूँ, और इतना सीखता हूँ कि वो सीख ही जा रहा हूँ। और हाँ, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट डोमेन एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा शोबा है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में इसकी वर्थ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, अब चूंकि बिल्कुल। मैं भी उससे वाबस्ता हो चुका हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि लाइक एक कितनी बड़ी इतनी वास्ट डोमेन है कि आप इसमें बढ़ते चले जाओगे, कोई किनारा आपको मिलेगा नहीं। ऐसे और ही है। रियल एस्टेट डोमेन में काशान महफूज भाई जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट तरीके से हमें देखे ही हैं। और इज़ द, आप कह सकते हैं द गेम चेंजर, द पायोनियर, हाँ, द ट्रेंड सेटर। क्योंकि एग्जैक्टली, इससे नो पहले डाउट। क्या था कि लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, अपने पुराने ज़माने वाले तरीक़ों पर चल रहे थे। वही कॉपी पेंसिल लेके जी रियल एस्टेट दफ्तरों में जाके इन्वेंट्रियाँ लिख रहे हैं। मतलब पुराने बाबों वाले दौर वाले जी रहे थे लोग। 10-10, 20-20 मिनट की यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं बैठ के, यार ये क्या बोली जा रहा है। लोग रियल एस्टेट को पहचानते ही नहीं थे। आज पूरे पाकिस्तान में लोग रियल एस्टेट को जानते हैं, और रियल एस्टेट जानते हैं किस वजह से? काशान भाई की वजह से, क्योंकि और उन्होंने एक यंग पर्सनालिटी लीड कर रही है इस लीड डोमेन को, जो बहुत इससे ज़रूरी है। पहले मैंने बाबे आपको क्या करते थे। शुरू में ये बात बोली कि लोग नहीं सुनना चाहते, यूथ नहीं सुनना चाहती बुजुर्गों को। वो चाहती है कि यंग बंदा, बड़ा भाई हमें हमें मोटिवेशन दे, हमें बताए, डायरेक्शन दे हमें। तो काशान भाई ने भी ये किया कि रियल एस्टेट में आके उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया। एक इतने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को एक शॉर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग पे ले आए, और उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे मार्केटिंग होती है, ऐसे चीज़ बेची जाती है। अच्छा, यूथ के लिए कैरियर सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी हम देखते हैं कि कंफ्यूज दिख रही होती है। बिल्कुल अच्छा, सही। इन्फ्लुएंसर को हम एक जॉब नहीं कह सकते, एक नहीं फ्रीलांसिंग एक कैटेगरी है। भाई, समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर को या इन्फ्लुएंसिंग फील्ड को हम एक कैरियर के तौर पर सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एक सीजनल काम है, कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे आ रहे हो, या फिर समझते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर जो बन चुका है उसकी एक वर्थ बन चुकी है, ऑडियंस ग्रैप हो चुकी है, या मुस्तकिल रहने वाली है। अच्छा, ये इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि कभी भी अली भाई अल्लाह ना करे आपका अकाउंट बैन हो जाए, तो आप तो ज़ीरो पे आ जाओगे। हाँ, लेकिन इसमें भी बड़े मज़े की बात है, अगर आपने लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर दी है ना, अगर आप वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं हो, वो वाले, अगर आप असल वाले इन्फ्लुएंसर हो, जिन्होंने, जिस बंदे ने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की हैं, तो लोग आपको पूरी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं। चेहरा रिकग्नाइज चेहरा रहेगा। रिकग्नाइज रहेगा। आप अपना नया अकाउंट भी बनाते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर तो आपने बगैरती मचाई है, अगर आपने बेहयाई मचाई है, तो फिर लोग कहेंगे ठीक है, दफ़ा है हमारे यहाँ, ठीक है, वही अच्छा, वाली बात आपका मैंने देखा कि एसोसिएशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी है। है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ को क्या सजेस्ट करते हैं, लाइक इस वक्त पाकिस्तान में करियर सिलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो कौन सी डोमेन सबसे बेस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं खुद तो रियल एस्टेट कर रहा हूँ। 2026 में जो बजट पास हुआ, जो हमने एक बेहतरी देखी, एक रेवोल्यूशन देखा रियल एस्टेट का, वो इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में आया था, उसके बाद नहीं आया, और अभी आया दोबारा। तो मुझे लगता है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस इंडस्ट्री में आएँ, इस कम्युनिटी में आए, हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी में आए, और ये इसको एज अ करियर परस्यू करें। और ये करियर इस तरह का करियर है कि मैंने देखा है भाईजान, अपने सामने देखा है लोगों को रातों रात, कि वो उनकी ऐसी ज़िंदगी टर्न की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अच्छा पैसा है, लोग, अच्छा करियर है, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको पता है कि आप अगले को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर यू। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत है। सही है। वक्त का मैं जुनैद भाई, अच्छा अली भाई, जनाब अली, आप तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं और मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। आप घर से निकले हैं और आपने जनाब अली पहुँचना है अपनी एक और डेस्टिनेशन पर, आपको वहाँ से बुलावा आया हुआ है, आपके पास टाइम कम है, रास्ते में वीआईपी प्रोटोकॉल लग गया, आप रास्ते में फंस गए। वीआईपी प्रोटोकॉल में गुजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब, मिरेकली मौजाती तौर पे आपकी मुलाकात उनसे हो जाती है और आपको एक मिलने का मौका चंद लहजे मिल जाते हैं। What will be the first sentence that you will ask to Prime Minister of Pakistan as an influencer, as a youth?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी ये हमारे जो पॉवर्टी जो हमारे इलाकों में है, जो गुर्बत है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर लाइफस्टाइल उस तरह का मेंटेन नहीं रखा हुआ, उन इलाकों में जाकर काम किया जाए, उन इलाकों को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमारा इतना, वो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा हमारा पाकिस्तान का जो वो एक कम्युनिटी है, यूथ जो है हमारी, वो ज़ाया हो रही है। हमारा इतना असासा ज़ाया हो रहा है वहाँ पर कि आपकी सोच है, लोगों के पास टैलेंट है, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो उनको वसाइल दिए जाएँ। आप हमसे ज़्यादा टैक्स ले लें, जो एलीट क्लास है ज़्यादा टैक्स ले लें, लेकिन गरीबों के लिए कुछ करें, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, या जिनका कोई अगर कोई जिनके बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाए ना, उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। तो जो जिनके साथ इंसाफ दें, उनको मेहरबानी करें, उनके साथ थोड़ा सा उनके कॉर्पोरेट करें, जहाँ पे ये जुल्म होता है, जहाँ पे जिन इलाकों में, उनके साथ। सेम सिचुएशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से आपकी मुलाकात होती है, टाइम सिर्फ एक जुमले कहने का है, उन्होंने निकलना है, वो लेट हो रहे हैं। मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई रिटायरमेंट ले लें, अब बस आप इंजॉय करें और घर बैठ जाएं, आप अब सियासत छोड़ दें। अच्छा, वेल, डोनाल्ड ट्रंप से आपकी मुलाकात होती है, व्हाट विल बी द सेंटेंस यू विल से? सबसे पहली बात, मैं उससे मुलाकात करूँगा ही नहीं। अगर करूँगा ना, मजबूरी है करना, अगर मजबूरी है ना, तो भाईजान मैं फिर आया थोड़े आगे आता है, मैं उसको मार दूंगा, चंड मार दूंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मर्जी हो जाए मेरे साथ भाईजान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरी नहीं बनती। नरेंद्र मोदी साहब के साथ? नरेंद्र मोदी साहब को मैं बोलूँगा कि भाई फ्रेंड, आई लव यू सो मच। अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री में कौन सी एक्ट्रेस जो है वो आपके दिल के बहुत करीब है? मेरे दिल के कोई भी करीब नहीं है भाईजान। हाँ, मैं कुछ ड्रामे मैंने देखे हैं, मैं कुछ एक दो एक्ट्रेसेस हैं, दुरे फिशा हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करती है, एक्टिंग बहुत अच्छी है उनकी। सिर्फ एक्टिंग? नहीं, अच्छी एक्टिंग करती हैं वो, एक्टिंग अच्छी करती हैं, नहीं खूबसूरत भी हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बुलवाना चाह रहे हैं तो बोल देता हूँ, खूबसूरत भी हैं वो। किसको फर्स्ट रैंक या फर्स्ट रेट करेंगे? फीमेल एक्टर्स? हाँ, फीमेल एक्ट्रेस की बात की जाए। फीमेल एक्टर्स की बात की जाए तो एक्टर, अगर एक्टिंग की बात की जाए ना, टॉप पे आई गेस सारा खान। अच्छा, और सिंगिंग की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आइकॉनिक रैप कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, जियो पे हम देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, और वहाँ से भी बड़े टैलेंट बाहर हमें आता हुआ मालूम हुआ है, कितने लोग हमारे पास टैलेंटेड मौजूद talent है हैं सर, और बड़े बैकवर्ड एरिया से वहाँ पे आ रहे हैं और सपोर्ट किया जा रहा है। तो सिंगिंग डोमेन में कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की सिंगिंग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है? अभी तो काफ़ी हद तक फ्लरिश हुई है और इंडिया हमसे इंस्पायर्ड होता है। बिल्कुल सही तो बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी किस सिंगर को आप कहते हैं कि यार, यूथ को अगर हम नुमाइंदगी करते हुए बात करें तो यूथ सबसे ज़्यादा किसको जो है वो पसंद करती है और आप किसको पसंद करते हैं? और इस समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़्यादा ओवरलैप कर सकती है इंडिया को, या फिर उधर ज़्यादा टैलेंट मौजूद है? सर टैलेंट डेफिनेटली दोनों साइड पर है। वही बात है कि वहाँ पर एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, देर मोर देन 1 बिलियन इंडिया, और पाकिस्तान जो आपको पता है कि आबादी कम है, लेकिन इस कम आबादी में भी कितना टैलेंट है। आतिफ असलम जैसे लोग हैं, वो आसिम अजहर हो गया, फिर आपका दूसरे वो जो हैं, बाकी भी कितने टैलेंट हैं। अच्छा, ये देखा है आपने, नोट किया, इन दिस एरा, ये रिसेंट 2-3 सालों की बात है, पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स का भी कल्चर बहुत बढ़ चुका है। जी सर, बिल्कुल। पहले कॉन्सर्ट इतने नहीं होते थे, अब जनाब अली हर मंथ में 3-3 कॉन्सर्ट हो रहे हैं। कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। सर अवाम है ना, अवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है। यस, अवाम डाइवर्ट हो रही है, शायद हम इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी तवज्जो का मरकज़ वही रह गया। बाकी भाईजान टू बी ऑनेस्ट, मैं इन चीज़ों में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए ना कि सिंगिंग सुनते हो, देखते हो, किसी को फॉलो करते हो, तो आई डोंट फॉलो एनीवन। मेरी बनती ही नहीं सिंगिंग से। अक्सर गाड़ी में बैठे होते हैं तो मैं अक्सर कलाम लगा लिया, नोहे लगा लिया, तो हमारा बचपन से हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि हम लोग बस इन्हीं चीज़ों के साथ हमारी वो एक निस्बत जोड़ दी गई है, हम तो कभी सिंगिंग की तरफ आए ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न जो एज इन्फ्लुएंसर ये किस तरह से इमोशनल टच करते हैं। नहीं, और मेरे ख्याल से वाकई में लोग मुझे कहते हैं कि तेरा बड़ा गंदा टेस्ट है म्यूज़िक का। मैं कहता मैं सुनता ही नहीं हूँ भाई, क्या टेस्ट होना है मेरा भाई, बाकी इन्फ्लुएंसर भी ऐसे हो जाओ यार। लेकिन ये कि अली भाई, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जी। बहुत से यूथ और यंग जनरेशन के लिए एक छोटा सा पैगाम है, मैसेज है जी, कि आई नो बहुत से लोगों के दिल टूटे हुए हैं,
डिप्रेशन में लोग, एंजाइटी में हैं, बड़े मैसेज में आते हैं मुझे, मैं कुछ लोगों को कंसल्ट कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं कि जुनैद भाई मेरे साथ ये हो गया, मुझे वो छोड़ के चली गई, मेरे साथ ये हो गया तो वो हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो यार देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आती है, दिल तोड़ के चली जाती है। और वही बात है, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब एक इंसान को पता होता है कि भाई ये सिगरेट मैं पीता हूँ, ये उस पर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, उसको पता होता है कि मुझे मार सकती है, तो फिर जो प्यार करते हैं उनको भी पता ही होना चाहिए कि भाई ये तोड़ भी सकती है। तो उनको पता होता है कि ये प्यार जो है, ये मोहब्बत जो है, इश्क जो है, ये मुझे रुसवा करके जाएगा। ठीक है, तो इस पे छोटी सी बात करना चाहूँगा कि भाई आप देखें ख़वातीनो हज़रात, मुझे जुनैद की इन बातों से दिल जले बनने वाली एक खुशबू सी आ रही है। देखिए ये चीज़ें ना तो हो चुका एक्सपीरियंस। देखें ये सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमारे सोसाइटी में अभी ये चल रहा है, लोग इसको हाईलाइट नहीं करते, लोग खुल के बात नहीं करते। मैं कहता हूँ बात करें, ऑन कैमरा बात किया, काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। देखें ये जो शादी से पहले की चीज़ें होती हैं ना, क्यों इस्लाम ने इसको बोला है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब एक आप मुझे बताएं, आप परेशान हैं, आपकी पर जिम्मेदारियाँ हैं, आपका बॉस ने कुछ बोल दिया है, आप घर से आप क्राइसिस के एक समंदर में मुब्तला हैं, आपके माइंड में 100 चीज़ें चल रही हैं, आपको वो कॉलिंग कर रही है, मैसेज कर रही है कि जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि मैं परेशान हूँ, बाद में बात करता हूँ। आगे से वो बोलती है कि जी तुम्हें तो बहाना चाहिए मेरे से बात ना करने का, इग्नोर करने का, तुम्हारा मेरे से दिल भर चुका है। बिकॉज शी इज़ नॉट लिविंग विद यू, शी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद यू। शादी के बाद आपकी बेगम क्यों आपको इतना रिस्पेक्ट करती है या आपके साथ इतना अटैच होती है, आपके साथ इतना इमोशनल होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि भाई इसके साथ कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें वर्कआउट फिर करती हैं। फिर तो भाई हमने अपने माँ बाप को देखा है, हमने देखा है भाई जिन लोगों की शादी होती है। you want to say कि long distance relationship नहीं होना चाहिए बच्चा, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 20% लोगों का काम कर जाता है, शादियां हो जाती हैं, वो कहते हैं जी प्यार की शादी या लव मैरिज होनी चाहिए, तो जो 80% लोग बर्बाद हो गए हैं, जिन्होंने अपने नब्ज काट लिए हैं, जिन्होंने वो पागलपन में चले गए हैं, तो उनका क्या कसूर है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अगर आपको किसी से प्यार है, रिश्ता भेजो, शादी करो, खत्म बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एंड पे जो और दूसरी चीज़ रिजेक्शन ज़रूरी है। ये मैं एक बात बताऊँ, कामयाब, वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द कौन है, नाकाम मर्द। नाकाम मर्द ही कामयाब होता है। या कामयाब आशिक कौन है, नाकाम आशिक। जब तक हम नाकाम नहीं होगे ना, जब तक आपको फेलियर नहीं मिलेगा ना, तो भाई आप कामयाब हो ही नहीं सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं गोरे, और ये अक्सर इंडियंस बने होते हैं कि जी आप ये करो, ये कोर्स ले लो मेरा, ये करो। शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाकामी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। अगर नाकामी नहीं है तो भाईजान आप गलत कर रहे हो कुछ। अगर आपको फेलियर्स नहीं मिल रहे तो आप राइट पाथ पे हो ही नहीं। अली भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंसानों स्पेशली मर्दों को ना अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं कि जी फेलियर आया है, रिजेक्शन मिल गई है, और यार जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहा सही, और यार मेरे से नहीं हो सकता ये। और भाई वो तुम्हें सिखाने के लिए आती है एग्जैक्टली। जब अल्लाह आपको कोई बड़ा मकाम देता है ना, या देने वाला होता है, तो उससे पहले आपको तोड़ देता है, तबाह कर देता है, आपको तबाह कर देता है। आपसे वो लोग छीन लेता है कि जिन पे आपको सबसे ज़्यादा मान होता है कि ये मेरे से मुखलिस लोग हैं। बाद में आपको पता होता है, याद आता है, या बाद में जब रियलाइजेशन होती है, आप कहते हो ये तो ये साम थे, ये तो शुक्र अल्लाह ने मुझसे इनको दूर कर दिया। ठीक है। तो रिजेक्शन, फेलियर, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर आप सक्सेस को छू भी नहीं सकते। So we can say that failure and rejection is the gateway of success and the best lesson. आईटी में जो रिलेशनशिप्स कल्चर चल रहा है उसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है जो कि इन्होंने सजेस्ट किया, और मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इस्लाम वो भी यही है कि आप जो है वो जायज़ तरीके से निकाह की जाने बढ़ें, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान और ख़ूबसूरत और हसीन हो जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच। वन ऑफ द बेस्ट and one of the impactful influencer we have in the house right now, Sayyid Junaid Hussain Hamdani sahab, thank you so much for joining us और बहुत मज़ा आया। और अभी तो हमने कुछ बातें की ही नहीं है। अभी तो बातें रह गई हैं, अगले नशिस्त में हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। मैंने तो अभी काफ़ी बातें, और जो बातें हुई हैं ये यूथ के लिए डायरेक्टली और खुसूसन बिलखुसूस जो है वो यूथ को हमने एक तरह से एड्रेस की है, उनको टारगेट किया है, एंड द रीज़न इज़ डैट कि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और ये यूथ ही हमारा फ्यूचर है। Yes, अगर इनको डायरेक्शन आज मिल गई तो ये भजन नक्शा बदल देंगे पाकिस्तान का। So this is one of the best episode for the youth as well. सच पॉडकास्ट, सैयद अली नकवी इजाज़त चाहता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।